खाने काबा में तेज तूफान बारिश ने तबाही मचा दी। देखिए सब कुछ उड़ गया। तारीख में पहली बार ऐसी खौफनाक बिजली गिरी कि उम्रा हाजरीन की दौड़ें लग गईं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर खाना काबा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ऐसी आंधी और तूफान बारिश के काबे में पहले कभी देखने को नहीं मिली। हवा के तूफान ने हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। आसमान से बिजली गिरने के बाइस वहाँ के जायरीन को भागने का मौका भी नहीं मिला। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या कुर्बे क़यामत या फिर कोई और वजह? वहाँ मौजूद एक 80 साला शख्स ने राज बता दिया। दोस्तों, सऊदी अरब में मॉनसून में तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला अब हर साल बढ़ने लगा है। ऐसा ही एक वाकया हम आपको सुना रहे हैं कि जो कि चंद दिन पहले ही रूनुमा हुआ। दुनिया भर से उम्रे के लिए आए जायरीन बड़ी अकीदत से उम्रे के फराइज को अदा करते हैं। जहां मॉनसून की बारिशों ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, वहां मक्का मुकर्रमा जैसे मुकद्दस शहर में भी मॉनसून ने एक ऐसी ही तबाही मचाई। लेकिन इसकी वजह मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि कोई और ही वजह थी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, दोपहर का वक्त था। खाने काबा में मामूल से ज्यादा ही कुछ रश था। कुछ लोग इबादत में मशगूल थे और कुछ खाने काबा का तवाफ करने में कि अचानक से आसमान पर गहरे काले बादल छाने लगे। हालांकि कुछ देर पहले धूप थी, दिन भी काफी रोशन था। बस यकदम से ही मौसम ने करवट ली और काले बादल आसमान पर छा गए। देखते ही देखते दोपहर के 3 बजे यूं महसूस होने लगा जैसे मगरिब का वक्त हो चुका हो। लोग अभी मौसम के तेवर को ही देख रहे थे कि जब उन पर मटियाले से रंग की धूल सी उठने लगी। आंधी का तूफान आने लगा। आंधी में इस कदर मट्टी थी कि लोगों की आंखों में मट्टी पड़ चुकी थी। हवा में इस कदर धूल मट्टी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खड़े कैसे हों। इस हवा की आंधी के तूफान से ही लोग संभल नहीं पाए थे कि अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज और तूफानी रूप धार चुकी थी कि लोगों में हलचल सी मच गई। एक अफरा तफरी सी थी जो खाने काबा में देखने में नजर आ रही थी। लोग इधर उधर भागने लगे। खाने काबा में पानी जमा होने लगा, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में ईमान की शमा ऐसी रोशन थी कि तवाफ़े काबा में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होने लगी। इन्हीं जायरीन में एक शख्स जो कि 80 साल बूढ़ा था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। बुढ़ापे की वजह से इसकी कमर झुक चुकी थी। बारिश की वजह से वो पूरे का पूरा भीग चुका था। उसने अभी तो तवाफ शुरू ही किया था कि जब मौसम बदलने लगा। पहले ही उसे चलने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। अब बारिश और तेज हवा ने तो जैसे इसे हाँफने पर मजबूर कर दिया था। कपड़े भीगने की वजह से और तेज हवाओं के चलने की वजह से वो शख्स कपकपाने लगा था। लेकिन ईमान का यह आलम था कि इसने कदम भी तवाफ़े काबा में रोका नहीं था। वो मुसलसल चल रहा था। बादलों की दिल दहला देने वाली गरज ने गोया लोगों को चौंका के रख दिया था। बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार भी पढ़ने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है, क्योंकि मुसलमानों की नाफरमानियां हद से तजावुज कर चुकी हैं। इसलिए रब्बे काबा को जलाल आ गया है। वो शख्स भी अपनी जबान में इस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते हुए हाँफते हुए काबे का तवाफ करने में मशगूल था। अचानक से बिजली की तेज रोशनी मक्का मुकर्रमा के सामने काफी फासले पर बनी एक इमारत पर पड़ी। ऐसा लगता था कि बिजली जैसे अभी इस इमारत के ऊपर गिर जाएगी। लोगों की चीखें बुलंद हुई थीं। गरज इस कदर तेज थी कि लोगों के दिल कांप उठे थे। जब अगली बार बिजली चमकी तो इस इमारत के ऊपर के फ्लोर पर वो बिजली गिर पड़ी। इसी पल इमारत के सबसे ऊपर के फ्लोर पर आग लग गई। एक शोर सा बर्पा हो चुका था कि जब इस बूढ़े 80 साला शख्स की नजर इस इमारत के सबसे ऊपर के फ्लोर पर लगी आग पर पड़ी। सब लोग अफसोस कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरा रब बड़ा करीम है, इंसाफ देने वाला है। ये बात वो बाआवाज़ बुलंद कह रहा था और बार बार कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे सदके जाऊं, तू कितना रहीम है। इस बूढ़े शख्स के पास खड़े लोग इसे हैरत से देखने लगे कि ये कैसा शख्स है कि वहाँ पर आग लग गई है, लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है और ये शख्स खुश है। जवानों ने जब इस शख्स से पूछा कि बाबा जी आप ये क्या कह रहे हैं, इनमें से चंद नौजवानों को ये लगा कि शायद 80 साल की उम्र में पहुंचकर बाबा जी कुछ सठिया गए हैं, जब ही ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना ये तो एक अफसोस का मकाम है। लेकिन लोगों को हैरत इस बात की हुई कि जैसे ही इस इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, वैसे ही बारिश का जोर भी कम हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता से बारिश की शिद्दत में कमी आने लगी।
बादलों की गरज भी खत्म होने लगी। काले बादलों से छुपे आसमान पर भी अब रोशनी सी नमूदार होने लगी थी। इस बूढ़े के चेहरे पर इस कदर खुशी थी कि शायद उसे बहुत अरसे बाद ऐसी कोई खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इंसाफ दे दिया। 15 मिनट में बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। वहाँ मौजूद अमला पानी की सफाई में मशगूल हो गया। लोग भी अपनी इबादत में मशगूल होने लगे, लेकिन वहाँ खड़े नौजवान इस बूढ़े की खुशी को देखकर हैरान थे। इसलिए पूछने लगे कि बाबा जी, आखिर आप क्यों शुक्र अदा कर रहे हैं? जिस इमारत में आग लगी थी वहाँ पर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। आग को भी बुझाने का काम शुरू हो चुका था। इस बूढ़े शख्स की नजर सिर्फ इसी इमारत पर थी। वो नौजवानों के सवालों से बिल्कुल लापरवाह था कि जब रेस्क्यू टीम का अमला इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर गया, लेकिन जब वो अमला नीचे उतरा तो एक अरबी की जली हुई लाश नीचे लेकर आया था, जो बहुत ही रईस अरबी शेख था। ये देखकर तो वो 80 साला बूढ़ा हंसने लगा, कही लगाने लगा। नौजवानों ने जब वजह पूछी तो वो कहने लगा कि ये शख्स किरदार का अच्छा नहीं था। मैं 10 साल पहले अपनी बेटी के साथ उम्रा करने आया था, तो इसी होटल में मेरी रिहाइश थी। यहाँ का तीसरा फ्लोर इस अरबी शेख ने खरीदा हुआ था और ये यहाँ पर जिना का काम करता था। ऐसी मुकद्दस जगह पर इस शख्स को ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आती थी। वो कहने लगा कि इसकी निचली मंजिल पर मैं अपनी बेटी के साथ होटल के कमरे में था। मेरा कमरा अलग था और मेरी बेटी का अलग। उम्र के दौरान मेरी बेटी की तबीयत कुछ नसाज सी होने लगी, उसे बुखार हो गया। उम्रा पूरा करते ही मैंने अपनी बेटी को इसके कमरे में छोड़ा और खुद नवाफिल पढ़ने के लिए खाना काबा आ गया। मुझे यही लगा कि मेरी बेटी वहाँ पर आराम कर रही होगी, लेकिन जब मैं वापस गया तो मेरी बेटी का कमरा खाली था। जब मैंने अमले से पूछा तो वो लोग अनजान बन गए। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे इसी होटल के एक बैरे ने बताया कि यहाँ होटल के हर कमरे में कैमरा लगा है और ऊपर बैठा अरबी शख्स जब ये देखता है कि किसी कमरे में अकेली लड़की रह रही है तो पैसे दे के इस लड़की को अपने पास कमरे में मंगवा लेता है। ये सुनना था कि मेरा दिल दहल के रह गया। मैं भागता हुआ ऊपर गया, शेख के कमरे का दरवाजा पीट के रख दिया। उसने दरवाजा खोला, उसके कमरे में मेरी बेटी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उस शख्स का गिरबान पकड़ लिया, लेकिन वो दौलतमंद था, अमीर था। उसने मुझे पीछे धकेला और फिर वेटर से कहने लगा कि ये किस मुर्दा लड़की को तुम ले आए? मैंने तुम्हें क्या इस चीज के पैसे दिए थे? ये तो बीमार थी। जैसे ही मैंने इससे बदकारी की ये तो मर गई। ये कहना था कि मुझे लगा कि मेरी जान ही निकल गई हो। उसने बैरे को पैसे दिए और कहने लगा कि इसको वापस इसके कमरे में पहुंचा दो। मैंने कहा कि तूने मेरी बेटी का कत्ल किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहने लगा कि जाओ, तुम जो चाहते हो कर लो, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बूढ़ा कहने लगा कि मैं पुलिस स्टेशन और हर जगह मदद के लिए गया, लेकिन इस अरबी का नाम सुनकर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यही कहा गया कि मेरी बेटी बुखार से मर गई है। मैंने यहीं अपनी बेटी को दफनाया और रोते हुए वापस चला गया। और पिछले 10 साल से मैं अल्लाह से इंसाफ मांग रहा हूँ। इस बार जब मेरा उम्रे का इरादा हुआ तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मुझे अपनी आंखों से इस शख्स का हशर दिखा दे जिसने मेरी मासूम बच्ची के साथ ये जुल्म किया। और देखो, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। ये सुनकर वहाँ मौजूद ज़ायरीन नौजवानों की आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक अल्लाह जुल्म का हिसाब लेने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि लोग जब जालिम को जुल्म करता हुआ देखें और उसे ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से उन सब पर अजाब नाजिल हो जाए। हदीस कुदसी का मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और तुम में बाहम एक दूसरे के साथ जुल्म ज्यादती को हराम कर रखा है, इसलिए देखो तुम एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना। सही मुस्लिम। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि कयामत के दिन जुल्म जुल्मात और तारीकियों का बाइस होगा। और बुखल, शह, तमा और लालच से बचो क्योंकि शह ने उनको हलाक कर दिया जो तुमसे पहले गुजरे। ये वही चीज थी जिसने उन्हें खून रेजी और हत्या की हुर्मत पर आमादा किया। सही मुस्लिम। अल्लाह ऐसे जुल्म और जबर से सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।